जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज हम श्री राम चरितमानस का 33वें दोहा से लेकर 35वें दोहा तक का श्रवण करेंगे। आइए हम सुनते हैं। विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 सयकतीसा, करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को श्री नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल ताहाँ चल आवहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सर जोनी। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दर्श परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत मित महिमावती, कह न सकहि शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के
परम धाम को देने वाली है। यह सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और ये जरायुज 4 खान प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि पद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुल कलुष नशावन। यह श्री रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेर हरष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। यह श्री रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। बोले श्री सीतारामचंद्र जी की जय हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कथा बहुत अच्छी लगेगी, आप जरूर श्रवण करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।